हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं डॉक्टर नुसरी पाठक। आज हम बात करेंगे मेमोग्राफी के बारे में। मेमोग्राफी कैसे होता है, क्यों कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और अभी हम कराने वाले भी हैं। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में पूरे अंत तक के बने रहिए। मैं आपको बहुत जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं पूरी जानकारी दूँ। सबसे पहले तो मेमोग्राफी की जाँच होती क्या है? तो मेमोग्राफी की जाँच है जिसको हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि स्तन का एक्स-रे, जो कि सिर्फ महिलाओं का ही होता है। जैसे हमारे बोन्स का एक्स-रे होता है वैसा ही स्तन का एक्स-रे है। और ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस एक मशीन रहता है। ये सिर्फ 6 सेकंड का ही रहता है। एक स्तन का एक्स-रे करने में 6 सेकंड लगता है और दूसरे में 6 सेकंड लगता है। इसमें आपके लम्प्स में या फिर ब्रेस्ट में कहीं पर भी सूजन है, गठान है, तो वो क्लियरली हमें पता चल जाता है। ये प्राइमरी जाँच होता है। ऐसा नहीं है कि आप मेमोग्राफी सिर्फ इसलिए कराएँ कि आपको कैंसर ही है। कई बार होता है कि पीरियड्स आने के पहले या जाने के बाद में दर्द होता है, ऐसे भी लक्षण रहते हैं। और कई बार होता है कि अपने आप दर्द होता है। कभी-कभी जब हम बहुत ट्रैवल कर लेते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए भी हम मेमोग्राफी कराएँगे। मेमोग्राफी सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं रह जाता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण भी हमें स्तनों में दर्द होता है। तो अगर हम मेमोग्राफी करा लेते हैं तो हमारा एक चीज़ बेस क्लियर हो जाता है कि अंदर में कोई भी गठान नहीं है, किसी भी प्रकार का सूजन नहीं है, कहीं पर भी पानी या कुछ भी चीज़ों का कलेक्शन नहीं है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अब हम समझ जाएँगे कि ये जो दर्द है वो हार्मोन्स के कारण हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हार्मोन्स ट्रीटमेंट की तरफ जाएँगे। तो इस तरह से है मेमोग्राफी। अब मेमोग्राफी किसे कराना चाहिए? तो मेमोग्राफी तो 35 के बाद सभी वुमेन्स को ही कराना चाहिए, सभी को ही करा सकते हैं। और अभी तो बहुत कंपल्सरी भी हो गया है, क्योंकि अगर पिल्स लिए हैं और जो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी रहता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो बार-बार आप हार्मोन्स चेंज कर के मेडिसिन्स खा लिए हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर है, फैमिली हिस्ट्री इन द सेंस होता है मम्मी, नानी, बुआ, मौसी, ऐसा है। अगर है फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर हुआ है, तब आपको एक मेमोग्राफी ज़रूर करा लेनी चाहिए। मेमोग्राफी के लिए खाली पेट रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जाकर के मेमोग्राफी करा सकते हैं। पीरियड्स के 7वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक की अगर आप मेमोग्राफी कराते हैं तो रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि उस समय हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहता है। तो आप कोशिश करिए कि पीरियड्स के टाइम को छोड़ कर के बाकी टाइम पे आप मेमोग्राफी जाँच के लिए जाएँ। अगर आपको बहुत इमरजेंसी नहीं है तब, और अगर इमरजेंसी है तो आप किसी भी समय पे अपनी मेमोग्राफी की जाँच करा सकते हैं। मेमोग्राफी के लिए कोई मतलब डर का या प्रिकॉशन की, तो ऐसे कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। शुगर हो, बीपी हो या कोई भी और थायराइड हो या कोई भी बीमारी हो आपको, सिर्फ़ गर्भवती महिलाओं को अवॉइड करते हैं और फीडिंग वुमेन्स को तो वैसे भी उनको मेमोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते-कराते बहुत बार दर्द होता है, तो पहले तो हम ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद भी अगर 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया और अगर दर्द बना हुआ है, तब इस केस में हम मेमोग्राफी करा सकते हैं और पेशेंट भी रेडी होता है कि हमें मेमोग्राफी कराना है। तो मेमोग्राफी एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत छोटा जाँच है, तो आप सभी इसे कराइए। और कोई भी जानकारी अगर आपको और चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।